नारद राय का। नारद राय का कहना है कि लोग तो महलों में भी मरते हैं, तो फिर राहत कैंपों में लोगों के मरने पर इतना हंगामा क्यों मच रहा है। मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने वाले ये बयान भी उसी यूपी के समाजवादी सरकार की तरफ से आया है, जो लगातार दंगा पीड़ितों के खिलाफ बातें करती रही है, अपनी बेरुखी को लेकर बदनाम है। इस बयान से साफ जाहिर होता है कि मुजफ्फरनगर दंगा को लेकर अखिलेश सरकार कितनी गंभीर है। और क्या कहा है अखिलेश सरकार के इस मंत्री ने, नारद राय ने, आपको सुनवा देते हैं। अब बच्चों का मरना, बूढ़ों का मरना, जवान का मरना, ये तो शाश्वत है। कोई जरूरी नहीं है कि कैंप में जो रहा है वही मरा है, जो महल में रहने वाले लोग नहीं मरते, नहीं मरते जी। ऐसा नहीं है कि हमारे और आपके घर के बच्चे नहीं मरते और सड़क के फुटपाथ को छूने वाले मर जाते हैं। हैरानी है, संवेदनहीनता की ये प्रकाष्ठा है। किस तरह से मंत्री सोचते हैं, सरकार क्या काम कर रही है, खुद लगता है ना तो मुलायम सिंह समझ पा रहे हैं और ना ही अखिलेश। पहले मुलायम सिंह की तरफ से बयान आया, उसके बाद सचिव बयान देते हैं राज्य के, और अब मंत्री साहब कहते हैं कि मरना तो शाश्वत है, हर किसी को मरना है, और महल में रहने वाला भी मरता है और कैंप में रहने वाला भी मरता है। लेकिन सवाल यह है मंत्री जी से कि महल में रहने वाले लोग बीमारी की वजह से नहीं मरते हैं, महल में रहने वाले लोग लाचारी की वजह से नहीं मरते हैं, महल में रहने वाले लोग बीमार होने के बाद इलाज नहीं मिलने की वजह से नहीं मरते हैं। और इन तथ्यों को समझना होगा, इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा, और जख्म पर जो लगातार नमक छिड़कने का एक सिलसिला सा चल पड़ा है समाजवादी पार्टी या फिर कहें कि यूपी सरकार के मंत्री और अधिकारी के द्वारा, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगने की जरूरत नजर आ रही है। लेकिन एक के बाद एक लगातार इस तरह के बयान जो कि न सिर्फ हैरान कर रहे हैं बल्कि उन लोगों के लिए जख्म पर नमक छिड़कने जैसा है जो बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में, देखिए किस तरह से रह रहे हैं मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ित। इन तंबुओं में इनकी रात गुजरती है, ठंडी रात गुजरती है, और ठंड की वजह से लेकर बीमार होने के बाद बच्चे दम तोड़ रहे हैं। 50 से ज्यादा बच्चे दम तोड़ चुके हैं। इसके बावजूद सरकार और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, वो किस तरह का बयान दे रहे हैं। हमारे संवाददाता मानस हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, अब तो लगता है कि हैरानी भी नहीं हो रही है, क्योंकि एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। पहले मुलायम सिंह यादव, फिर सचिव साहब बयान देते हैं, और अब मंत्री जी कह रहे हैं कि महल में भी लोग मरते हैं और तंबुओं में भी लोग मरते हैं। लेकिन जरा कोई इनको समझाए कि महल में रहने वाले लोग बीमारी के बाद इलाज नहीं होने की वजह से नहीं मरते हैं या फिर लाचारी में नहीं मरते हैं। देखिए विद्या, अक्सर कहा जाता है कि जो असफलताएं होती हैं वो अक्सर आदमी को दर्शन और अध्यात्म की तरफ ले जाती हैं। मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो अखिलेश सरकार के मंत्री हैं, जो इनके अफसर हैं, इनको प्रशासनिक काम और राजनीति छोड़ करके इनको अध्यात्म जगत में चले जाना चाहिए। जिस तरीके से ये भद्दा मजाक कर रहे हैं मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों के साथ, आध्यात्मिक भाषण दे रहे हैं वहां पर कि लोग मरते हैं, महलों में मरते हैं, शाश्वत सत्य है, ये कौन नहीं जानता है। लेकिन जिस तरह की संवेदनहीनता दिख रही है जब मुख्य सचिव ये कहते हैं उत्तर प्रदेश के कि राहत कैंपों में ऐसा नहीं लगता है कि जब ऐसा नहीं लगता है कि सरकार की तरफ से छूट दे दी गई हो, जिसको जो बोलना है बोले। गुंडागर्दी से तो लोग पहले ही परेशान हैं, कानून व्यवस्था राज्य में वैसी खत्म होती भी नजर आ रही है। तो क्या एक तरह से छूट मिल गई है, सभी को सह मिला हुआ है कि जिसको जो बोलना है, जो कहना है कहो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला है नहीं है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। देखिए, अगर सरकार के पास, जो मुख्यमंत्री उनके पास इस तरह की प्रशासनिक क्षमता होती तो शायद इस तरह के हालात ही पैदा ना होते कि आज इस तरीके से जो उत्तर प्रदेश का के जो परिदृश्य देखने को मिल रहे, शायद ये स्थिति पैदा ना होती। तो ये बात निश्चित तौर पर स्वाभाविक है कि चाहे अफसर हो, मंत्री हो, नेता हो, जो मन में आता है वो बोल देते हैं बगैर ये सोचे समझे कि किसी मजलूम की भावनाओं को कितना असर पड़ता होगा, उसके परिवार की भावनाएं कितनी आहत होती होंगी। बेवजह के बयान देना और सिर्फ अपनी सरकार को डिफेंड करना और चापलूसी में लगे रहना, यही सरकार के मंत्री और अफसरों का काम हो गया है। काम हो गया, बिल्कुल यही काम हो गया है, और इसके लिए उन्हें किसी तरह की किसी तरह की कार्रवाई का भी सामना नहीं करना पड़ रहा है। ना ही मुख्यमंत्री कभी ये बोलते हुए नजर आते हैं कि जो उनके मंत्री या सचिव के द्वारा बयान दिए जा रहे हैं वो गलत हैं, उस पर उन्हें अफसोस है, ये तक कहते हुए मुख्यमंत्री नजर नहीं आते हैं। सफाई को लेकर जरूर मीडिया पर वो निशाना साधते हैं। मानस साहब बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि
ये पहला मौका नहीं है जब मुजफ्फरनगर के राहत शिविरों में मरने वालों को लेकर विवादित बयान दिया गया हो। यूपी के खेल मंत्री नारद राय से पहले मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था कि राहत शिविरों में बीजेपी और कांग्रेस के साजिश करता रह रहे हैं, जबकि यूपी के मुख्य सचिव गृह ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि अगर ठंड से लोग मर रहे होते तो साइबेरिया में तो कोई भी नहीं बचता। आपको सुनवा देते हैं एक एक करके ये सारे बयान। कोई लोग नहीं कैंप लगा लो, पीट लोग नहीं, पता लगा लो। ये वो लोग हैं जो सदस्यकारी हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस ने सदस्य किया है और राष्ट्रपिता के कहते हैं बैठे रहो, धरना दो, बैठे रहो, धरना दो, चुनाव का मुद्दा बनाए रहो, चुनाव का मुद्दा बनाए रहो। और वो पीड़ित लोग उसमें एक भी नहीं है, वो तो कहीं चले गए। 2-3 केसेस 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें उन्होंने निमोनिया बताया है। ठंड से मरा कोई नहीं बताया है। ठंड से कभी मरता कोई नहीं। अगर ठंड से मरते तो साइबेरिया में कोई ना बचता। अब बच्चों का मरना, बूढ़ों का मरना, जवान का मरना, ये तो शाश्वत है। कोई जरूरी नहीं है कि कैंप में जो रहा है वही मरा है, तो महल में रहने वाले लोग भी मरते हैं, नहीं मरते जी। ऐसा नहीं है कि हमारे और आपके घर के बच्चे नहीं मरते और सड़क पर फुटपाथ पर सोने वाले मर जाते हैं।